सोना समुद्र में लौट गई, लेकिन सूरजपुर की नदी आज भी सुनहरी चमक से जगमगाती है। लोग कहते हैं कि वो दोस्ती की रोशनी है, जो दया और विश्वास से जन्मी थी। माँ, ये लहरें इतनी ऊंची क्यों हो रही हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है और पानी मुझे दूर खींच रहा है। मैं आपकी पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, कृपया मुझे छोड़िए मत। सोना, हिम्मत रखो और शांत रहने की कोशिश करो। तूफान ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। अगर हम बिछड़ भी जाएं, तो हिम्मत मत हारना। समुद्र हमें फिर मिलाने की राह ढूंढ लेगा। मैं कोशिश करूंगी मजबूत बनने की, लेकिन मैं अकेली नहीं रहना चाहती। मुझे आपका साथ चाहिए। मैं आप सबको खोना नहीं चाहती। एक विशाल लहर आई और सोना अपने परिवार से दूर बह गई। तूफान थम गया, लेकिन सोना अब अकेली थी। बहते बहते सोना एक शांत नदी में आ पहुंची। ये नदी सूरजपुर गांव के पास बहती थी। ये समुद्र से बिल्कुल अलग थी, शांत, संकरी और किनारों से घिरी हुई। सोना डर गई, क्योंकि ये जगह उसके लिए नई थी। ये समुद्र नहीं है, यहाँ पानी कम गहरा है और चारों ओर अजीब सी खुशबू है। शायद ये कोई नदी है। मुझे छिपकर रहना होगा। अगर इंसानों ने मुझे देख लिया तो क्या वे मुझे पकड़ लेंगे? मैंने उनके बारे में कहानियां सुनी हैं। मुझे बहुत सावधान रहना होगा। सोना दिन में पानी की गहराई में छिपी रहती। रात में वो ऊपर आकर चांद को देखती और परिवार को याद करती। एक दिन गांव का लड़का मोहन नदी किनारे आया। उसने पानी में सुनहरी चमक देखी। वो चुपचाप पास आया और ध्यान से देखने लगा। ये कैसी चमक है पानी में? क्या ये कोई साधारण मछली है या कुछ अलग? मैंने ऐसी सुनहरी चमक कभी नहीं देखी। मुझे सच जानना होगा। किसी ने मुझे देख लिया है। उसकी परछाई पानी में साफ दिख रही है। क्या मुझे भाग जाना चाहिए या शांत रहकर इंतजार करना चाहिए? डर मत, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया। मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा हूँ। तुम बहुत अलग और सुंदर हो। मैं गांव वालों को बताऊंगा। मोहन भागता हुआ गांव की ओर गया। अब सोना का राज छिपा नहीं रहने वाला था। वह साधारण मछली नहीं है। उसकी चमक सूरज जैसी है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। हमें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर वो इतनी खास है तो उसे पकड़कर बेच सकते हैं। शायद वो बहुत कीमती हो। हमारा फायदा हो सकता है। लालच मत करो। हर चमकती चीज बेचने के लिए नहीं होती। शायद वो किसी मुसीबत में है। हमें दया दिखानी चाहिए। हम पहले देखेंगे और समझेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। अगर वो खास है तो उसकी रक्षा करेंगे। गांव वाले नदी किनारे पहुंचे। सोना डर से कांप रही थी। नदी किनारे इंसान और एक छोटी सी मछली आमने सामने थे। सोना ने पहली बार इंसानों को इतने पास देखा। डर मत छोटी मछली, हम तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम बस जानना चाहते हैं तू यहाँ कैसे आई। तू बहुत अलग दिखती है। मैं समुद्र से आई हूँ। तूफान ने मुझे परिवार से दूर कर दिया। मैं रास्ता भटक गई हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। देखिए, ये बात कर रही है। ये साधारण मछली नहीं है। हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए। ये हमारे लिए खतरा नहीं है। लेकिन अगर कोई और इसे पकड़ ले गया तो क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? ये बहुत कीमती लगती है। हमें सोच समझकर फैसला करना चाहिए। कीमत दिल की होती है, सिर्फ चमक की नहीं। अगर ये अपने परिवार से बिछड़ी है तो हमें मदद करनी चाहिए। धीरे धीरे लोगों के दिल बदलने लगे। लालच की जगह दया ने ले ली। दिन बीतने लगे। गांव वालों ने फैसला किया कि कोई भी सोना को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं रोज यहाँ आकर देखूंगा कि तुम ठीक हो। कोई तुम्हें पकड़ने नहीं देगा। तुम हमारी दोस्त हो। डरने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने सोचा था इंसान मुझे पकड़ लेंगे, लेकिन तुम सब अलग हो। तुमने मुझे सुरक्षित महसूस कराया। हम नदी की रखवाली करेंगे। कोई बाहरी आदमी यहाँ शिकार नहीं करेगा। ये हमारा वादा है। तुम यहाँ सुरक्षित हो। सोना अब थोड़ा खुश रहने लगी, लेकिन उसका दिल अब भी समुद्र को याद करता था। एक रात समुद्र की दिशा से तेज धार आई। सोना ने एक जानी पहचानी खुशबू महसूस की। ये मेरे परिवार की गंध है। वे मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं। मुझे अब लौटना होगा, लेकिन यहाँ के लोग याद आएंगे। क्या तुम हमें
छोड़कर जा रही हो, हम तुम्हें याद करेंगे। तुमने हमें सिखाया कि हर जीव की कीमत होती है। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। जाओ, अपने घर लौटो, पर याद रखना, ये नदी भी तुम्हारी है। अगर कभी लौटना चाहो तो तुम्हारा स्वागत होगा। सोना ने आखिरी बार नदी और गांव की ओर देखा। लहरें उसे समुद्र की ओर बुला रही थीं। उसने सीखा कि दुनिया में हर इंसान लालची नहीं होता। कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो दया से भरे होते हैं। आप सबने मुझे बचाया। अगर आप लालच करते तो मैं आज यहाँ ना होती। मैं आपकी दोस्ती याद रखूंगी। अलविदा। जब भी नदी में सुनहरी चमक दिखेगी, मैं समझूंगा तुम हमें याद कर रही हो। तुमने हमें इंसानियत सिखाई। अलविदा मेरी दोस्त। सोना समुद्र में लौट गई, लेकिन सूरजपुर की नदी आज भी सुनहरी चमक से जगमगाती है। लोग कहते हैं कि वो दोस्ती की रोशनी है जो दया और विश्वास से जन्मी थी।